बच्चों कैसे हैं आप। बच्चों अभी हम पिछले वीडियो में क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी सीख चुके हैं बच्चों। और आज का जो वीडियो है ठोसी आकृति के आयतन में और उसके पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे हम पता करेंगे। आइए हम सीखते हैं और समझते हैं बच्चों। और वो भी आपको हम इतने आसान तरीके से सिखाएंगे कि सूत्र ना भी याद हो तब भी आप उसका क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत वृद्धि सीख जाएंगे। पहले आइए बच्चों समझिए कि आयतन का सूत्र क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पर आ जाएंगे। बच्चों जैसे ठोसी आकृति घन है, घन का जो आयतन होता है वो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा अर्थात तीनों भुजाओं को गुणा कर देते हैं, अर्थात उसे कह सकते हैं भुजा का क्यूब होता है। और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है बच्चों। गोले का आयतन होता है 4/3 गुणे पाई आर क्यूब, अर्थात त्रिज्या का यहाँ घन किया गया है, त्रिज्या का 3 बार गुणा किया गया है। इसी प्रकार बच्चों बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच है, अर्थात त्रिज्या का वर्ग करना है और उसकी ऊंचाई से गुणा कर देना है। यहाँ पर भी देखिए उसकी त्रिज्या का गुणा और ऊंचाई का गुणा यानी 3 बार गुणा हुआ है, 3 लंबाइयों का गुणा हुआ है। और इसी पर हमारा शॉर्ट ट्रिक आधारित है बच्चों, कितनी लंबाइयों का गुणा किया गया है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ भी त्रिज्या का 2 बार गुणा है और ऊंचाई का गुणा है, अर्थात शंकु के आयतन में भी 3 लंबाइयों का गुणनफल होता है। तो इसी पर पूरा सा ट्रिक है। आइए समझते हैं कि फटाफट हम कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए पहला जो प्रश्न है घन की कोर। घन की कोर का मतलब बच्चे जो घन की भुजाएं होती हैं उन्हें कोर नाम दे दिया जाता है। तो घन की कोर यानी भुजाओं में 10% की वृद्धि होने पर आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 12.5%, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 33.1%, तीसरा है 30% और चौथा है 30.3%। तो आइए हम समझते हैं बच्चों कैसे इसे करेंगे। बच्चों जैसे हम क्षेत्रफल में समझा रहे थे वैसे ही जो भी घन दिया गया है उसका पहला आयतन यानी पहले का आयतन चूँकि 3 लंबाइयों का गुणनफल है तो हम लोग 1000 लेके चलते हैं जो कि पूर्ण घन संख्या भी है और ये 10 × 10 × 10 से मिलेगी। तो ये बेस यहाँ पर लिया गया है, आयतन का बेस 1000 या भुजाओं का बेस 10 लिया गया है, आधार 10 लिया गया है। तो पहले का आयतन ये होगा और नया आयतन के लिए आपको बताएं कि यहाँ भुजाओं में कितना वृद्धि किया गया है 10%, यानी भुजाओं को 10 का मतलब है कि 110 ले लीजिए, फिर दूसरे को भी 110 ले लीजिए, तीसरे को भी 110 ले लीजिए। चूँकि 10% है यानी 100 पर 10 बढ़ाना है, 10% का मतलब हुआ 100 पर 10, तो 110 110 110। यहाँ पर 3 लंबाइयों का गुणा हुआ है तो बच्चों यहाँ पर 1000 से भाग आपको देना है। और क्षेत्रफल में आपको 2 लंबाइयों से गुणा करवाए थे तो 100 से भाग दिलवाए थे। बस यही सा ट्रिक है, यहीं से फटाफट आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 0 काट दीजिए 3 और 3 नीचे से काटिए। अब 11 को 3 बार गुणा करेंगे, 11 × 11 × 11 अर्थात 11 का घन और 11 का घन शॉर्ट ट्रिक से याद करे हों या गुणा कर लेते हों तो आपको मिल जाएगा 1 3 3 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर नया आयतन आ गया है, पहले का आयतन यहाँ पे है। अब यहाँ पर वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे आप तो देखेंगे कि पहले से कितना वृद्धि हुआ है। यहाँ वृद्धि हो रहा होगा, ज़्यादा हुआ है। इसमें से 1000 घटाएंगे अगर तो 331 आएगा। कितना आ जाएगा
331 आ जाएगा। और यहाँ पर बेस क्या था, 1000 था, तो 1000 से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 2 जीरो कटा है। अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगा देना है। इसमें क्या आ जाएगा, 33.1 आ जाएगा। तो बच्चों हमको ऑप्शन में मिल गया है, बी ऑप्शन हमारा सही है, 33.1 उत्तर सही है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हों तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मूल आयतन था 1000 लिया गया और नया 1000 से बढ़ेगा या घटेगा, तो 1000 से भाग देंगे, 100 से गुणा। इससे बढ़िया होगा कि जो वृद्धि आया है उसमें केवल 10 से, वृद्धि कितना आया है 331, तो केवल 10 ही से भाग दे दिया जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, लंबाइयों का गुणनफल बटा 1000, जो आया है उसमें से 1000 घटाएंगे, वृद्धि या कमी मिलेगा, जो भी मिलेगा उसमें 10 से भाग दीजिएगा, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर सही हो गया। अब यही जो है प्रश्न बच्चों गोले पर आधारित है। एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन में कहेंगे कि पहले का आयतन आप कितना लेंगे, 1000 ले लेंगे, और दूसरा आयतन निकालने के लिए आप नई भुजाओं का गुणनफल करेंगे। या देखिए यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई r³ है, त्रिज्या का घन है, अर्थात त्रिज्या का घन का मतलब ये होता है कि 3 बार त्रिज्या का गुणा किया गया है। तो हम लोग यहाँ 3 बार त्रिज्याओं का गुणा करेंगे, जो भी इसमें संख्याएं होती हैं और अचर होता है उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिज्या का 3 बार गुणा, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, यानी 100 पे 10 वृद्धि हो गई, तो कितना हुआ 110, 110 गुणे 110 हो गया। फिर 1000 से यहाँ भाग दीजिए, चूँकि आयतन है 3 बार गुणा करते हैं यहाँ लंबाइयों का, भुजाओं का, त्रिज्या का, जो भी हो, तो आपका नया यहाँ पे निकल के फिर आएगा 1331 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे पहले प्रश्न में हुआ था। पुनः आपको वृद्धि मालूम है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको मैंने कहा जब आयतन का निकालेंगे तो जितना बढ़ा हुआ है 331, उसमें केवल 10 से भाग दे दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्योंकि 100 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग देंगे, अर्थात 10 से भाग दे सकते हैं, तुरंत आपका उत्तर आया 33.1 आ गया। इसलिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से फटाफट हम परीक्षा में बैठते ही देखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, तो 1 से 2 सेकंड में हल कर लेंगे। आइए बच्चों, घन की कोर में तीसरा प्रश्न लेते हैं। घन की कोर में 10% की वृद्धि होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, अर्थात उसका जो पृष्ठ होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, उनके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो ये तो आ जाएगा, जो प्रथम वीडियो में आप क्षेत्रफल में वृद्धि जान रहे हैं वही टेक्निक यहाँ लगाएंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वृद्धि आ जाएगी। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल आप 100 लेते हैं, दूसरा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, 2 लंबाइयों का गुणा करेंगे, चूँकि क्षेत्रफल है। और घन का देखिए यहाँ पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग, यानी भुजा का 2 बार गुणा हुआ है, तो यहाँ 2 बार गुणा करेंगे। क्योंकि 10% की वृद्धि है, 100 पे 10 भुजा को बढ़ाएंगे, 110 गुणे 110, यहाँ पर किससे भाग देंगे, 100 से, चूँकि क्षेत्रफल है और 2 ही बार गुणा हुआ है, तो जितनी बार भुजाओं का गुणा होता है वहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ क्षेत्रफल में 2 बार है तो 100 से गुणा किया, 121 आया। अब यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है बच्चों, 21 हो रही है, तो प्रतिशत वृद्धि निकल गई, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पर भाग भी नहीं देना है, चूँकि 100 आधार पे है, तो 100 से गुणा करके भाग देने का मतलब है कि सीधे वृद्धि जो आई है वही उत्तर हो जाएगा। तो 100 पर वृद्धि हमारी हुई है, 100 पर वृद्धि जो होती है उसी को प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। तो 21% उत्तर आ गया है और ऑप्शन में कोई सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस तरह से हम लोग आयतन में प्रतिशत वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि फटाफट हल कर सकते हैं बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए हम लोग चौथे प्रश्न को करते हैं और उसके आयतन में देखते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकाला जा रहा है। बच्चों, एक घनाभ की लंबाई
10%, चौड़ाई 20% तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो जाने पर आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो ये बच्चों राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हुआ, NTSC, SSC, RRB, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपको शॉर्टकट तरीके से सिखाया जा रहा है। यदि फार्मूला या सूत्र नहीं भी याद है तब भी आप कर ले जाएंगे। तो आइए देखिए, घनाभ की पहले के आयतन को हम लोग पहले के आयतन को मान लेते हैं कितना है, 1000 है। ये पूर्ण घन संख्या है इसलिए आधार ले लिया गया है। और दूसरा निकालने के लिए बच्चों उसके सूत्र से नहीं मतलब है, आपकी भुजाओं से मतलब है। 3 भुजाओं का 3 लंबाइयों का गुणा होता है, तो नई लंबाइयों का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। घनाभ की लंबाई 10% बढ़ी अर्थात 100 पे 10 बढ़ी तो 110 हो गई, और चौड़ाई 120 मानेंगे, और ऊंचाई को 30% बढ़ाया गया तो 130 ले लेंगे, और हमेशा यहाँ पर 1000 से आप भाग देंगे, चूँकि 3 लंबाइयों का यहाँ पर गुणनफल हुआ है। अब आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने से आपका नया आयतन आ जाएगा। गुणा करके देखेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 1716 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनफल कितना आ जाएगा, 1716 आ जाएगा। अब देख रहे होंगे कि 1000 से कितना बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो आया है वृद्धि। तो वृद्धि कितना आ रहा है, आप इसमें से घटाएंगे तो आएगा 716। वृद्धि कितना आ रहा है, 716। आपको बताया कि जब प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, इसमें आप 10 से केवल भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। या तो आप कर सकते हैं कि जो वृद्धि हुई है उसमें जो उसका मूल आयतन था उससे 1000 से भाग दें और 100 से गुणा, बात वही होगी, 10 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 71.6। तो आपका ये उत्तर आ गया है और ऑप्शन में आपका सी ये सही हो गया है। आइए देखिए, घनाभ पर आधारित दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। एक घनाभ की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% बढ़ा दी गई है यानी वृद्धि कर दी गई है, और ऊंचाई 30% यहाँ घटा दी गई है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऊंचाई 30% घटा दी गई है तो आयतन में कितना कमी हो जाएगा यहाँ पर ये निकालना है। तो अगर यहाँ पर कमी हो रही है तो नज़र आएगा ही आएगा, इससे घटेगा तो कमी होगा, बढ़ेगा तो वृद्धि होगा। आइए देखा जाए, यहाँ पे पहले का आयतन कितना है, 1000 है, आपने आधार ले लिया। दूसरा वाला निकालना है, तीनों लंबाइयों का गुणा करिए। पहला लंबाई है 10% बढ़ा करके है, 100 पे 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो गया। दूसरे वाले को 20% बढ़ाना है तो 100 पे बढ़ाएंगे तो 120 हो गया। तीसरे वाले को 30% घटाना है, 100 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 1000 से क्या कर देना है, आपको भाग कर देना है। हमेशा यहाँ पर 3 लंबाइयों का गुणा है तो 1000 से भाग देना है। आपका यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका ये नया वाला आयतन आ जाएगा। तो नया आयतन यहाँ पर कितना आता है, आप गुणा करके देखें तो 12 का 11 में गुणा करेंगे और फिर 7 से गुणा कर देंगे। गुणा कर लिया जाता है, 12 गुणे 11 करेंगे आप तो 12 और 12 जोड़ेंगे तो आएगा 2, 3, 1, और इसमें 7 से आप गुणा कर लेंगे। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 1 22 के 2 हासिल आया 2, 7 एकम 7 और 2 9 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 9, 2, 4 यानी 924 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे पहले वाला आयतन 1000 है और दूसरा कितना हो गया है, 924 हो गया है। तो यहाँ पर वृद्धि हो गया है या कमी हो गया है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो गया है, कमी हो गया है। कितने की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, तो कमी आप निकालेंगे तो घटा देंगे, 1000 में से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 76 आंसर आ जाएगा यहाँ पर कमी। लेकिन चूंकि प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत किस पे निकालेंगे, 1000 से बढ़ा है तो आप क्या करते हैं, 1000 से भाग दे करके 100 से गुणा करते हैं। या आपको बताया गया था बच्चों 10 से ही केवल भाग देते हैं तो काम चल जाता है। तो 76 में 10 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7.6 आंसर आ जाएगा। तो 7.6% यहाँ पर उत्तर देखिए आपका सी सही है। इस तरह से हम लोग आयतन में या पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि या कमी को फटाफट 2 सेकंड में कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को आप देखें ध्यान से और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित सफलता पाएं बच्चों। धन्यवाद।